जितश्वासस्य देहिन मयि धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धया। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि जितेंद्रियस्य, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है, युक्तस्य, जो मेरे साथ जुड़ गया है, जो मारी जोड़े जुड़े गए उसे, जितश्वासस्य, जिसने प्राणायाम को काबू में लिया है, जिसने श्वास के भी काबू पाया है, जने श्वास ऊपर पण काबू मेळव्यो छे। देहिन मयि धारयश्चेत, जे अंतःकरण में मने कायम धारण करे छे, जो हमेशा अपने अंतःकरण में मुझको धारण किए हुए। ऐसे योगी के लिए उपतिष्ठन्ति सिद्धयो, एवा योगी ने माटे सिद्धियों आपमेळे हाजर थाय छे, सिद्धियाँ अपने आप हाजर होती है। तो फिर से सुनो, जितेंद्रियस्य युक्तस्य जितश्वासस्य देहिन मयि धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयो, जिसने अपने इंद्रियों को बस में किया है, जो युक्त है, मेरे साथ जुड़ गया है, 724, मयि धारयश्चेत, जिसने प्राणवायु को, जिसने अपने प्राणायाम की प्रक्रिया से अपने श्वास को काबू में लिया है, और जो मेरे साथ जुड़ गया, मयि धारयश्चेत, जो सदा हमेशा अंतःकरण में मुझको धारण किए हुए, जे कायम मने मारा हृदय में एने स्थापना जेने करी छे, एवा योगी ने माटे सिद्धियों आपमेळे हाजर थाय छे। ऐसे योगी के लिए सिद्धियाँ अपने आप हाजिर होती है। तो अगले पिछले बुधवार को जब हम मिले थे तो हमने देखा था कि गीता किस तरह रण मैदान में कही जा सकती है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाए तो गीता के उच्चारण में ही 3.5 घंटे लग जाते हैं और बीच में हमको ब्रेक भी चाहिए। तो ये सवाल जो है स्वाभाविकता उठता है कि गीता किस तरह रण मैदान से कही जा सकती है। यहाँ सब लोग लड़ने आए थे और यहाँ शंखनाद हो चुका है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखो भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुलो सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक। शंखनाद हो चुका है। तो ऐसी हालत में गीता किस तरह कही जा सकती है, और लोग वहाँ लड़ने के लिए आए। इतना अगर 3.5-4 घंटा अर्जुन और कृष्ण विवाद करते रहे तो दुर्योधन तो उसको तो बहुत इम्पेशेंट था, वो कह रहा था कि हम ये बकवास सुनने नहीं आए। आप अपना ये लेक्चर बंद करो, हाँ हम यहाँ लड़ने आए। और ऊपर से वहाँ कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो खुद चर्चा में भाग ले सकते थे, जैसे है कृपाचार्य या द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह, वो लोग भी चर्चा में शामिल हो सकते थे। आश्चर्य ये है कि किसी ने कुछ पूछा नहीं। कोई कशुं पूछ्યું नहीं। आश्चर्य આપણને થાય કે આટલા બધા લોકો ત્યાં હાજર હતા, કોઈએ ચર્ચામાં ભાગ પણ નહીં લીધો. So we always have this question, and our children will ask that question, कि how can Gita be said on the battlefield? तो मैंने जो अगले बुधवार को जो बताया था, मैं संक्षिप्त में, कुछ लोग नए आए हैं, कुछ लोग नए इधर सुन रहे, उनके बेनिफिट के लिए मैं आपको कुछ कारण बताऊं, थोड़ा कारणों तो हमने बताऊं। आप गुजराती समझते हैं? नहीं समझते, ठीक है। तो गुजराती हिंदी दोनों, आई विल स्विच बिटवीन द टू लैंग्वेजेस सो दैट हमारे आदरणीय माता जी भी है, एमने पर समझ पड़े। तो पहली बात तो ये है, गीता इस तरह की जा सकती है कि अर्जुन और कृष्ण जो है अब दोनों असाधारण व्यक्ति हैं, वो ऑर्डिनरी पीपल नहीं है, दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ओके, पहले तो अर्जुन जो है अथाई योगी है, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। अर्जुन ने अपनी योग साधना से दिव्य लोक से दिव्यास्त्र प्राप्त किए थे, और वो एक बड़ा अच्छा लड़ने वाला था, भाणावड़ी था, उसकी धनुष की टंकार से सब लोग के हृदय कंप जाते थे। वो अच्छा गाने वाला था, अच्छा नाटक करने वाला था, इतना अच्छा दिखने वाला था, और बड़ा शक्तिशाली भी था। और उसके जो गीता में उसने सवाल उठाए, उससे हमें प्रतीत होता है कि अर्जुन बहुत बुद्धिमान था। आजकल के जो मॉडर्न युग में जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा अर्जुन काफ़ी इंटेलिजेंट था।
तो अर्जुन बड़ा असाधारण व्यक्ति है, और भगवान कृष्ण का तो क्या कहना। भगवान कृष्ण तो खुद परमात्मा स्वरूप है। जब भागवत में जब बात करते हैं सब अवतारों की, तो सब अवतारों की बात करने के बाद श्री कृष्ण की जब बात करते हैं तो भागवतकार कहते हैं माइंड यू, नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। एते च अंश कला पुष श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी तक हमने आज तक इस भागवत में हमने आपको अंशावतार की बातें की है, जैसे कपिल देव है या बुद्ध है या वराह अवतार है या मत्स्य अवतार है। बट नाउ रिमेंबर वी आर टॉकिंग ऑफ श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप है। तो भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है। ब्रह्म सूत्र भी कहता है कि गोविंदम आदि पुरुषम सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, सभी कारण के कारण है। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसकी कॉज होती है, इफेक्ट होती है, कॉज ऑफ होती है, इफेक्ट होती है, और ये चलता रहता है। बिकॉज इफेक्ट बिकम्स कॉज, कॉज बिकम्स इफेक्ट। ये कार्य कारण की श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन जब ब्रह्मसूत्र कहता है कि कारणस्य कारणम, उसका मतलब ये है कि भगवान ये कार्य कारण की श्रृंखला में आते नहीं है, वो कार्य कारण की श्रृंखला से परे है, वो पार कर जाते हैं। तो भगवान कृष्ण तो परमात्मा स्वरूप है और बहुत असाधारण वहाँ सामर्थ्य है। संजय भी कहता है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरो तत्र श्री विजयो द्युति ध्रुवा नीति मतिर्भव। जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहाँ असाधारण सामर्थ्य है, वहाँ असाधारण शक्ति है, असाधारण वैभव है, असाधारण लक्ष्मी है, और वहाँ विजय भी निश्चित है, ऐसा संजय कहता है। तो समझना ये चाहिए कि ये दोनों व्यक्ति बड़े असाधारण हैं, उनके बीच कुछ भी संभव है। गीता हमको 3.5 घंटा लगेगा तो उनको 3 मिनट में भी खत्म हो सकती है उनके लिए, क्योंकि बड़ी आगे બહુ જ આગળની કક્ષાના માણસો છે એને એમની વાત જ શું કરવી। અને શ્રી અર્જુન એટ ધી એન્ડ ઓફ ભગવદ્ ગીતા he realizes કે he is the supreme personality। तो वो कहता है परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभो आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रभृति में सर्वमेतद्वृतन्मन्ये यन्मां वदसि केशव नहि ते भगवान व्यक्ति विदुर देवानदानव। हे कृष्ण, आप तो परम ब्रह्म स्वरूप है और आपके इस व्यक्तित्व को न देव पहचान सकते न दानव पहचान सकते। इसका मतलब ये है कि कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, देवों दानव और मनुष्य की बुद्धि से परे है, बुद्धि ग्राह्य नहीं है। द सोल एंड द सुप्रीम आर बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। वो बुद्धि से पकड़ में नहीं आते। इसलिए मंदिर में हम आरती करते तो क्या करते कहते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर। उसका मतलब ही क्या है कि ही इज बियॉन्ड योर इंटेलिजेंस, बियॉन्ड योर सेंस ऑर्गन्स। તમારા બધાના ઇન્દ્રિયોથી પાર છે, બુદ્ધિથી પાર છે, મનથી પાર છે, વાણીથી પાર છે, ત્રિગુણાતીત છે ભગવાન। એટલે કૃષ્ણ અને અર્જુન અહીંયા બહુ અસાધારણ વ્યક્તિત્વ છે બે જણા, એ સમજવાની જરૂર છે। બે વચ્ચે કંઈ પણ વસ્તુ શક્ય છે। મેં ગઈ વખતે સમજાવ્યું હતું કે આમ શ્રીમદ ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક છે, પણ નારદજીને કહ્યું તો 4 શ્લોકમાં પતાવી દીધું, ચતુશ્લોકી ભાગવતમાં પતાવી દીધું, કારણ કે નારદજી માટે 18,000 શ્લોક બોલવાની જરૂર નથી। So these people are very extraordinary। अर्जुन और जो कृष्ण है बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उनके बीच कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और मैंने फिर आपको बताया था कि इस जगत में सिर्फ व्यक्त वाणी है ऐसा भी नहीं है, अव्यक्त भी वाणी होती है। इस जगत में मौन से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, मौन वाणी थी પણ ઘણું બધું કહી શકાય એમ છે। મેં તમને બુદ્ધની વાત સમજાવી હતી કે એકવાર બુદ્ધ આવ્યા અને એમણે પ્રવચન દરમિયાન કશું બોલ્યા નહીં અને શાંતિથી મૌનમાં બેસી રહ્યા। बुद्ध मौन में ही बैठे रहे और लोग थोड़े तंग आ गए। उन्होंने कहा कि हम आपको सुनने आए हैं और आप कुछ बोलते नहीं। बुद्ध ने कहा आप सुनो, मैं बोल रहा हूँ। वो हंसते ही रहे। फिर कोई तंग आ गया होगा, कोई खांसा होगा, उसने अंगड़ाई ली होगी, उसने योनिंग किया होगा, कहा आप बोलते नहीं हैं, आपको सुनने आए। बुद्ध ने कहा मैं बोल रहा हूँ, आप सुनो।
बाद में किसी ने को पता नहीं चला, बुद्ध खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जो मुझे कहना था वो मौन वाणी से मैंने महाकाश्यप को कह दिया है। आप में से एक ही इंसान पकड़ पाया है मौन वाणी को, और वो है महाकाश्यप। तो महाकाश्यप को जाके पूछा लोगों ने कि बुद्ध ने क्या बताया आपको। महाकाश्यप ने बताया कि जो बुद्ध ने मौन वाणी में बताया वो मैं आपको व्यक्त वाणी में बता नहीं सकता। जो बुद्ध ने मौन से बताया वो मैं आपको मुखर वाणी से बता नहीं सकता। I cannot express it in the express speech. It can only be communicated in silence. तो इस तरह फिर महाकाश्यप जब मरने वाला था उसने किसी और को बताया मौन वाणी से, फिर उसने किसी और को मौन वाणी, इस तरह 6 जनरेशन तक ये बात चलती रही। और मौन वाणी की समय सारणी टाइम स्केल अलग होती है। जो बात हमें बोलने में 3.5 घंटा 4 घंटा हो जाती है, मौन वाणी में साथ में कही जा सकती है। 1 सेकंड में सब कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि मौन वाणी जो है वो युगपत होती है, साइमल्टेनियसली। इट इज़ नॉट लीनियर। जैसे मैं अभी आपका नाम पता पूछूँ, टेलीफोन पूछूँ, वन बाय इट बिकम्स टू लॉन्ग। लेकिन मौन वाणी में एवरीथिंग कैन बी कम्युनिकेटेड एन मास साइमल्टेनियसली। तो बुद्ध ने इस तरह बड़े ग्रंथ महाकाश्यप को बताया, महाकाश्यप ने किसी और को बताया, इस तरह 6 जनरेशन तक चलता रहा। अंत में बुद्धि धर्म जो चीन में था, उसने सोचा अभी मौन वाणी को कोई पकड़ नहीं सकता, अब मौन वाणी ने कोई पकड़ी सके हम नहीं, माटे बुद्धि धर्म પછી લખાઈ દીધું। तो उसने किसी को लिखने के लिए कहा, क्योंकि मौन वाणी पकड़ने योग्य कोई इंसान नहीं था। क्योंकि मौन वाणी को पकड़ने के लिए, मौन वाणी को सुनने के लिए, अंतरात्मा में ग्रहण करने के लिए भी आध्यात्मिक ऊंचाई चाहिए। जब तक उस ऊंचाई पर हम नहीं आते तब तक हम मौन वाणी को पकड़ नहीं सकते। तो इस तरह मौन वाणी से भगवान बुद्ध ने काफ़ी कुछ कह दिया। और इन 20th century also there was a great yogi in Russia. His name was George Gurdjieff. He communicated many things in silence. मौन वाणी से उसने अपने शिष्य ऑस्पेंस्की, जो एक बड़ा गणितज्ञ था, उसको बहुत कुछ बातें बताई, मौन वाणी से बताई। और ऑस्पेंस्की को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये सब मेरा गुरु जो है मुझे मौन वाणी से बता रहा है। तो ये सब बातें संभव होती है। हम जानते हैं कि जैन शास्त्रों में भी जो महावीर की वाणी है वो भी शून्य वाणी है, यानी महावीर बोले नहीं। महावीर के जो आगे के शिष्य थे वो महावीर की मौन वाणी को पकड़ पाए और फिर उन्होंने फिर लोगों को बताया। और मौन वाणी का मैंने बताया उसका टाइम स्केल जो है बहुत अलग होता है। Many things can be communicated at the same time. It doesn't have to be sequential. जैसे आज सैटेलाइट से ऊपर से millions of megabytes of data are being transmitted to the earth. Similarly in language of silence, અવ્યક્ત વાણીમાં બધું સાંભળવું કહી શકાય છે। મેં તમને કબીર અને ફરીદની વાતો આપી। કબીર ને ફરીદ મળ્યા, they did not speak. શિષ્યોને થયું કે આ બે જણા બહુ વાતો કરશે, ચર્ચા કરશે, જોઈએ કોણ જીતે છે કોણ હારે છે। ફરીદ એન્ડ કબીર ડીડ નોટ ઇવન ટોક। મૌન વાણીમાં બધી વાત થઈ ગઈ, શું વાત કરવી છે। બંને જણા પ્રેમથી બેઠા અને છૂટા પડી ગયા। એટલે મૌન વાણીથી ઘણું બધું કહી શકાય છે। એવી જ રીતે એકનાથ અને જનાર્દન પંત વચ્ચે પણ મૌન વાણીમાં સંવાદ થયેલો। એકનાથ જનાર્દન પંતને મળવા આવ્યા, જનાર્દન પંત ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હતા અને એકનાથ એમના ગુરુ જનાર્દન પંતનું ધ્યાન કરવા માંડ્યા। तो भगवान गुरु और शिष्य 3 जना कनेक्ट થઈ ગયા એક જ લાઈનમાં। જો સાંભળો, એકનાથ वो जनार्दन पंत गुरु ऑफ एकनाथ was meditating on Lord Sri Krishna, and then एकनाथ started meditating on his guru। तो गुरु, गोविंद और शिष्य तीनों कनेक्ट हो गए। और उस मौन वाणी में जनार्दन पंत ने पूरा भागवत एकनाथ को बता दिया। आखो भागवत एकनाथ ने मौन वाणी थी बताई दी। एकनाथ must be like 12-13-year-old boy, and from that time onwards एकनाथ जी चलते फिरते भागवत थे, like a mobile cell phone। he was a mobile भागवत। ये पोते भागवत स्वरूप होता, वो खुद भागवत स्वरूप हो गए। तो ये सब, ये भी मौन वाणी। अभी भागवत में 18,000 श्लोक है, हम यहाँ गीता में सिर्फ 700 श्लोक की बात करते हैं। तो बहुत कुछ मौन वाणी से प्रकट हो सकता है। और मैंने आपको पत्र की, और सत्य जो है, सत्य का जो अनुभव है, परमात्मा का जो अनुभव होता है वो मौन में होता है। ये मौन
મનમાં અનુભવ થાય છે, વાણીમાં અનુભવ નથી થતો. અને વાણીમાં વિખરાઈ જાય છે સત્ય. વાણીમાં સત્યને બોલવા જાઓ તો થોડું અર્ધ સત્ય થઈ જાય છે. जब भी आप अपने सत्य के अनुभव को वाणी में अगर प्रकाशित करते हो थोड़ा अर्ध सत्य हो जाता है, तिरछा हो जाता है. Lao Tzu said, that which is true cannot be said, and that which can be said cannot be true. Let me repeat again. Lao Tzu, one of the great Chinese mystics, he said, that which can be said cannot be true, and that which can be true cannot be said. સત્યને શબ્દોમાં ઢાળી શકાતું નથી. એટલે જ કૃષ્ણએ બહુ વિચાર કરીને કહ્યું હશે. कृष्ण ने सोचा होगा कि अभी गीता का सत्य तो कहा नहीं जा सकता वाणी से, तो अर्जुन को अपने योग शक्ति से भगवान ने मौन वाणी के स्तर पे लाया. अपनी योग शक्ति से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को मौन वाणी पकड़ने की पात्रता पे उठाया और मौन वाणी से सारी गीता कही दी. सो ऐसा हो सकता कि कृष्ण और अर्जुन रण मैदान में आए, कृष्ण अपने संबंधियों को देखकर निढाल के बैठ गया. दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति एव च मे मनः. हे कृष्ण, मेरे स्वजनों को देख के मेरे गात्र शिथिल हो गए, मेरा गला सूख रहा है और मेरी त्वचा जो है वो जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं खड़े रहने के लिए भी शक्तिमान नहीं हूँ. तो अर्जुन थोड़ा ममत्व के कारण, मायाने કારણે અર્જુન જરા વિભ્રમિત થઈ ગયો અને બેસી ગયો પાછળ રથના ભાગમાં. उसी अवस्था में भगवान ने फिर गीता का उपदेश किया और भगवान ने देखा होगा कि ये रण मैदान में तो गीता कहीं नहीं जा सकती है. किस तरह कह सके? वहाँ लोग लड़ने के लिए आए, शंखनाद हो चुके, उस रण मैदान में गीता कहीं नहीं, तो किस तरह कही होगी? भगवान ने मौन वाणी से अर्जुन को बताया. देखो, भगवान ने जब विश्वरूप दर्शन बताया था तो भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया था और कोई नहीं देख पाया, बीजू कोई જોઈ नहीं શક્યું ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન. ખાલી અર્જુન જ જોઈ શક્યો અને સંજય જોઈ શક્યો, બીજું કોઈ જોઈ નહીં શક્યું. No one else except Arjun and Sanjay could see the universal form of Sri Krishna. તો ભગવાન જો યુનિવર્સલ ફોર્મ એમનું વિશ્વરૂપ દર્શન કરાવી શકતા હોય તો મૌન વાણીમાં પણ લઈ જઈ શકે છે, बतावी सके तो संभळाई पण सके. तो ये बिल्कुल संभव है. और मौन वाणी जो है तो बिल्कुल मौन वाणी से ही सत्य प्रकट होता है. गुरु और शिष्य के बीच जब सत्य का हस्तांतरण होता है तो वाणी से नहीं होता है, भाषा से नहीं होता है. जब शिष्य उस आध्यात्मिक ऊंचाई पे आ जाता है तब गुरु बहने लगता है, गुरु शिष्य में सम्मिलित हो जाता है. Then there is no communication, then there is communion. ફરીથી કહું, એ વખતે બે વચ્ચે કોઈ વાર્તાલાપ નથી થતો, એ બે વચ્ચે એકબીજામાં મળી જાય છે. ગુરુની તરંગ અને શિષ્યની તરંગ એકબીજામાં મળી જાય છે અને બધું સત્ય ગુરુ શિષ્યને આપી દે છે. એ જ વસ્તુ અહીંયા થઈ છે. The same thing has happened here. કૃષ્ણ is ગુરુ, અર્જુન is શિષ્ય. અર્જુન કહે છે, અર્જુન કહેતા है शिष्यस्ते हम साधि माम ताम प्रपन्ना. ये भगवान मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ, क्या करूँ पता नहीं चलता है. मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे उपदेश करो. शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपके शरण में आया हूँ. तो अर्जुन, कृष्ण यहाँ गुरु है, अर्जुन यहाँ शिष्य है. और जब दोनों इस ऊंचाई पर आ गए तो अर्जुन और कृष्ण एक दूसरे में मिल गए. अर्जुन कृष्ण में चला गया, कृष्ण अर्जुन में चले गए. भगवान इसी फिनन को गीता में कहते मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं अपने भक्त में हूँ और भक्त मुझ में है. मयि ते तेषु चाप्यहम्, आई एम इन देम एंड दे आर इन मी, बिकॉज देयर इज टोटल वननेस. બંને વચ્ચેની એટલી એકાત્મકતા છે કે ભક્ત અને ભગવાન એકમેક થઈ જાય છે. અને આમ તો ભક્ત જ ભગવાનમાં ખોઈ જાય છે. ભગવાનને ખોવાની જરૂર નથી, ભક્તે જ ખોવાવું પડે છે. પ્રેમ ગલી હતી સાંકળી તામે દોનો સમાય. ભગવાન ભક્ત છે તો ભગવાનમાં વિરમી જતો હોય છે. तो इस तरह मैंने आपको समझाया था कि गीता जो है वो रण मैदान में इस तरह कही जा सकती है. क्योंकि लोग सवाल उठाएंगे कि तुम्हारी गीता बकवास है, ये कैसे हो सकता है. खास करके विधर्मी लोग कहेंगे कि ये तो बकवास है, ये तो मैं मान नहीं सकता. लेकिन आप नहीं मान सकते इसका मतलब यही है कि आपकी बुद्धि थोड़ी छोटी पड़ रही.
તમારી બુદ્ધિ જરા ટૂંકી પડે છે, જરા थोड़ा ध्यान में गुजरो, थोड़ा अंतर ध्यान हो, थोड़ा मनन करो, थोड़ा चिंतन करो तो आपको पता चलेगा कि मौन वाणी से बहुत कुछ किया जा सकता है। और इस मौन वाणी से भगवान ने अर्जुन को सभी गीता बताई होगी। और अंत में अर्जुन क्या कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तव प्रसादात् मया चित्त स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे भगवान, आपकी गीता सुनने के बाद मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृतिर्लब्ध्वा, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, मारो साचું स्वरूप શું છે મને ખબર પડી હવે। तव प्रसादात् मया चित्त, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से स्थितोस्मि, अब मैं अपनी स्थित प्रज्ञता में आयो। गत संदेह, मेरे सब सवाल खत्म हो गए, अभी कोई सवाल नहीं बचा है। सब सवाल विरुद्ध, अब मैं निष्प्रश्न अवस्था में आ गया। करिष्ये वचनं तव, आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा, તમે જે કહો છો તે ભગવાન હું કરીશ, बाय लेटर एंड बाय स्पिरिट। तो इस तरह गीता रण मैदान में कही जा सकती है। फिर कोई और भी सवाल उठाएगा कि अगर गीता मौनवाणी में हुई तो फिर संजय ने किस तरह पकड़ी। संजय तो बहुत दूर बैठा है, राजमहल में बैठा है, और ये रण मैदान में गीता कही, आ रण मैदान में गीता कही, संजय केवी रीते पकड़ी। तो व्यासदेव का वरदान पढ़ो, भीष्म पर्व में व्यासदेव का वरदान पढ़ने जैसा है। व्यासदेव ने वरदान क्या दिया था, प्रकाशम व प्रकाशम च, चाहे अंधियारा हो या उजियारा हो, प्रकाश हो या अंधेरा हो, दीवा यदि वान निश, दिन हो या रात्रि हो, मनसा चिंतितम अपि, अगर मन में किसी ने सोचा भी है रण मैदान में, सर्वे वेश्यति संजय, संजय को सब कुछ पता चलेगा। कोई मन में भी अगर सोचेगा उसको पता चलेगा। तो जब भगवान ने गीता मौन वाणी से अर्जुन को कही तो अर्जुन का मन तो रिकॉर्ड करता है। अर्जुन का मन रिकॉर्ड करता है तो संजय को वहां पर तुरंत, और सेल फोन का सेल सिग्नल जाता है तो ये सिग्नल क्यों नहीं जा सकता है, आप सोचो। हमारे सेल फोन का सिग्नल जाता है तो ये सिग्नल भी जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम इतने छोटे दिमाग के हो गए, किन दुर्भाग्य के क्षण में हमने अपने सारे शास्त्रों को कपोल कल्पित मान दिया। हमारे शास्त्र कपोल कल्पित नहीं, बड़ी माइथोलॉजी नहीं, आ બધું હંબગ નથી, આ બધું સત્ય છે। અને સત્યને જોવાને માટે તમારે બરાબર અંતરદૃષ્ટિ રાખવી પડે। એટલે એ રીતે ભલે સંજય દૂર બેઠેલો છતાં પણ એ પણ મૌન વાણી પકડી શકે, કારણ વ્યાસદેવનું વરદાન કેવું હતું કે મનસા ચિંતિતમપી, મનમાં વિચાર્યું હશે એ પણ સંજય પકડી શકશે। તો એ રીતે રણ મેદાનમાં ગીતા સંભવ છે। હવે આપણને સવાલ થાય, નેચરલી સવાલ થાય કે संजय કેવી રીતે સાંભળી શકે। આ વ્યાસદેવે વરદાન આપ્યું, व्यास जी ने जो वरदान दिया है कि आप दूर से सुन पाओगे, दूर से देख भी पाओगे, तो व्यास देव जी ने क्या वरदान दिए, दूर श्रवण और दूर दर्शन। जैसे टेलीविजन लगा है, ऐसे कोई बॉक्स नहीं था जैसे हमारे आधुनिक युग में होता है। આજકાલના યુગમાં જે ટેલિવિઝન સેટ હોય છે એવો સેટ નહોતો, પણ સંજયને એવી દૂરદ્રષ્ટિ હતી અને દૂર સાંભળવાનો પણ, દૂર શ્રવણ શક્તિ પણ હતી। એ બે સિદ્ધિ વ્યાસદેવે આપેલી। આપણને એમ થાય કે આ બધું કેવી રીતે શક્ય છે, એ શક્ય છે। એટલે મેં તમને શ્રીમદ ભાગવતનો એક અત્યારે પહેલા શ્લોક કર્યો। एकादश स्कंद में उद्धव जी सवाल पूछते हैं भगवान को कि भगवान कितने प्रकार की सिद्धियां होती है, कितला प्रकार की सिद्धियों से, और कौन से सिद्धि किस प्रकार मिलती है, કેટલી સિદ્ધિઓ છે અને કેવી કઈ કઈ સિદ્ધિ કેવી રીતે મળે છે, वो मुझे जानना है। तो भगवान ने कहा जितेंद्रिय संयुक्तस्य जित श्वासस्य देहिन मयि धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। जिसने अपनी इंद्रियों को बस में किया है, जितेंद्रिय युक्तस्य, जो मेरे साथ जुड़ गया है, मारी जोड़े से जुड़े गए, जित श्वासस्य, जिसने अपने प्राणवायु पे काबू पा लिया, जित श्वास पे काबू लिया, मयि धारयश्चेत, अपने अंतरात्मा में, पोताना अंतरात्मा जे मने धारण करीने कायम बैठो छे, मयि धारयश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। उपतिष्ठन्ति यानी सिद्धियां अपने आप आती है। जब आप छोटे बच्चे थे, जब टीचर्स प्रेजेंस लेते थे सो एंड सो, तो आप खड़े होकर क्या कहते थे, उपस्थित। उपस्थित
योगी को सिद्धि के पीछे नहीं जाना पड़ता है, સિદ્ધિ अपने आप હાજર होती है। એટલે એ પ્રમાણે ભગવાને કહ્યું જીતેન્દ્રિયતાની વાત, એ બધી વાત તમને પછી સમજાવીશ। અને અત્યારે આપણે સમયનો અભાવ છે અને આ ટોપિક આપણે પૂરો કરવો છે। વી વોન્ટ ટુ કમ્પ્લીટ, વી સ્ટાર્ટેડ લેટ, तो आई विल एक्सप्लेन जितेंद्रियता क्या है, श्वास को जीतना क्या है, हाँ, मेरे में भगवान से जुड़ जाना क्या है, हाँ, और भगवान को ही अंतःकरण में धारण करते रखना वो चीज़ क्या है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा जैसे हम गीता में आगे बढ़ेंगे। पहले हम सिद्धियों की बात करते हैं। तो भगवान ने कहा कि 18 प्रकार की सिद्धियाँ होती है। देखो, दूर श्रवण एंड दूरदर्शन, ये संजय के बाद सिद्धि भगवान व्यासदेव ने दी है। व्यासदेव की कृपा से संजय दूर का सुन सकता है और दूर का देख भी सकता है। भगवान व्यासदेवની કૃપાથી દૂરનું સાંભળી શકે છે અને દૂરનું જોઈ શકે છે। योगी એવી તમને કૃપા કરી શકે છે। कोई संत आपको कृपा थोड़े टाइम तक दे सकता है। जब ये लड़ाई खत्म हो गई, सब सिद्धि चली गई। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया तब संजय की सिद्धि भी चली, क्योंकि ओनली ड्यूरिंग द वॉर टाइम दिस वाज गिवन टेम्पररी। जैसे आप कहीं बाहरगाम जाते हो तो अपने घर की चाबी किसी को देते हो, फिर जब आप वापस आते हो तो वापस ले लेते हो। इसी तरह टेम्पररीली व्यासदेव ने दी थी। तो भगवान कहते हैं कि 18 प्रकार की सिद्धियाँ होती है। इसमें 8 सिद्धियाँ मुख्य है। 18 सिद्धियों में 8 सिद्धि मुख्य है। और वो कहाँ से मिलती है? 8 सिद्धि भगवान कहते हैं वो मुझसे मिलती है। 8 सिद्धि के दाता कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। जिसका जो भी नाम दो, परमात्मा शिव भी नाम दे सकते हो, उसमें कोई लड़ाई नहीं। परमात्मा की कृपा से आपको 8 सिद्धि मिल सकती है। 8 सिद्धियों जैसे परमात्मा की कृपा ही माने। और 8 सिद्धियां जो है उसमें पहली सिद्धि है अणिमा। मैं सिद्धियों का थोड़ा वर्णन करूंगा तो आप, ताकि आप समझ पाओगे कि सिद्धियां क्या है। अणिमा यानी योगी का देह जो है अति सूक्ष्म बन सकता है, इतना सूक्ष्म कि आप देख भी नहीं सके। योगीनो देह એટલો નાનો થઈ જાય, એટલો સૂક્ષ્મ છે તમને ખબર ના પડે કે તમારા નાકમાં જઈને બહાર પણ નીકળી જાય। You would not even know. He becomes the minutest of माइक्रो उसका जो शरीर है बहुत छोटा हो सकता है, बहुत सूक्ष्म हो सकता है। उस सिद्धि को भगवान कहते हैं ये अणिमा सिद्धि है। फिर दूसरी जो सिद्धि है उसका नाम है महिमा सिद्धि। ये भगवान कहते हैं, ये मैं नहीं कही, भगवान के वचन है। आपको पढ़ना है श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में 15वां चैप्टर है, उसमें उद्धव जी सवाल पूछते, प्रश्न जवाब देते। महिमा सिद्धि जो है, योगी का देह सर्वव्यापक हो जाता है। ही इज एवरीवेयर। એવી સિદ્ધિ છે કે તમે ચારે બાજુ પ્રસરી જાઓ, ભલે અહીં બેઠા છો, યુ કેન બી એનીવેર ઇન ધ વર્લ્ડ, ઓન એની પ્લાનેટ, એવરીવેર એન્ડ એનીવેર, एवरीवेयर एनीवेयर एंड नोवेयर। सर्वव्यापक थे आप, चारों ओर अपने देह को प्रसारित कर सकते, सर्वव्यापक और बिल्कुल चारों ओर अपने आप को व्याप्त कर सकते हो। आ सिद्धिનું નામ શું છે? મહિમા। બીજી સિદ્ધિ છે લઘિમા। ओके, लघिमा એટલે योगी का देह इतना हल्का हो जाता है, ऐसी स्थिति में इतना हल्का हो जाता है, एक रजकण कितनी हल्की हो, एक डस्ट पार्टिकल उससे भी हल्का, वो सूर्य की किरण को पकड़ के सूर्य तक जा सकता है, चारों ओर ब्रह्मांड में जा सकता है। भगवान कहते हैं जिसको ये सिद्धि प्राप्त होती है मेरी कृपा से, लघिमा नाम की, उसका देह इतना हल्का हो जाता है कि वो सूर्य की किरण को पकड़ के, चंद्र की किरण को पकड़ के चारों ओर ब्रह्मांड में घूम सकता है। इसका नाम है लघिमा सिद्धि। फिर एक और सिद्धि भगवान कहते हैं वो है प्राप्ति नाम की सिद्धि। वो उसमें क्या है कि इंद्रियों साथे संबंध करवो ते, सर्व प्राणियों ने इंद्रियों साथे संबंध करो, सब प्राणियों के इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ना, उसका नाम है प्राप्ति सिद्धि। जैसे कोई अगर गाय घास खा रही है और आपको देखना है कि कैसा लगता है, हाउ इज इट टेस्टिंग, तो आप वो सिद्धि से गाय को टेस्ट कैसा आता है यू कैन एक्सपीरियंस। अगर कोई हाथी वो इज च्यूइंग ऑन द बार्क ऑफ ए ट्री
आपको जानना है वो कैसा टेस्ट लगता होगा। आपको मनुष्य के पास वो इंद्रिय नहीं है कि बाहर का टेस्ट क्या है, हाथी को कैसा लगता है। जो आपको लगता है हाथी को अलग लगता है। अगर आप इधर बर्फी खाओ या पेंडा खाओ, आपको जो टेस्ट आएगा वो कुत्ते को टेस्ट थोड़ा अलग आता है, क्योंकि उसकी जो सेंस ऑर्गेन्स है वो अलग प्रकार की होती है। तो अगर आपको अनुभव कि कुत्ते को कैसा लगता है तो वो आप अनुभव कर सकते हो। क्योंकि मनुष्य के पास क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 विषय है, उसको 5 विषय को भोगने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय है। 5 शब्दों को पकड़ने के लिए कान है, स्पर्श को पकड़ने के लिए त्वचा है, रूप को पकड़ने के लिए आंखें, रस को पकड़ने के लिए जीवा है, और गंध को पकड़ने के लिए नाक है। लेकिन कोई कुत्ता है, उसके नाक की इंद्रिय ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये इट हैज मिलियंस ऑफ नर्व्स फॉर कैचिंग स्मेल। हमारे पास इतनी पावरफुल नहीं है। तो अगर आपको देखना है कि कुत्ते को गुलाब के फूल की सुगंध कैसे आती है तो आप योगी वो सुगंध ले सकता है। तो उसको सिद्धि को कहता है प्राप्ति। फिर दूसरा जो है, उसको दूसरी और सिद्धि है 5वीं, उसका नाम है प्राकाम्य। प्राकाम्य है इस लोक के और परलोक के भी विषय भोग आप देख सकते हैं। न केवल इस लोक के, लेकिन परलोक के भी विषय भोग आप देख सकते हैं। उसको बोलते हैं प्राकाम्य। देवों के कैसे भोग है स्वर्ग में, राक्षस लोग के कैसे भोग है, गंधर्व के कैसे भोग है, उस भोगों को देखना अगर है तो आप ये प्राकाम्य सिद्धि है तो आप कर सकते हो। फिर अगर आपको किसी को माया में डालना है, ईश्वर में माया की प्रेरणा कर दी है या किसी और को माया में प्रेरणा करी है, तो उसकी सिद्धि का नाम है ईशिता। अगर योगी के पास ईशिता सिद्धि है, वो आपको माया में डाल सकता है। आप यहाँ बैठे, आप भूल ही जाओ कि आप कहाँ बैठे वो कहेगा चल बेटा मेरे पीछे। आप ऐसा ही सोचे कि आप उनके बेटे हैं, वो आपके पिता है। ऐसा हिप्नोटाइज करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके ऊपर सम्मोहन डाल सकता है, उसको बोलते हैं ईशिता सिद्धि। फिर एक दूसरी सिद्धि है 7वीं सिद्धि, उसका नाम है वशीता। कितने भी विषय भोग सामने हो, लेकिन विषय भोगों में आपकी आसक्ति ही ना हो। कितनी सुंदर स्त्री सामने हो या कितना सुंदर पुरुष सामने हो, वशीता नाम की सिद्धि हो, आपको विषय भोग के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं होगा। दिस इज द बेस्ट सिद्धि, भगवान ने कहा दिस इज। और बड़ी सिद्धियों पाछड़ गाड़ा थवा जेवू नहीं। और जो दूसरी सिद्धि है उसके पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं। ये सिद्धि काम की वशीता, यानी कोई भी भोग आपके सामने हो, खाना हो, पीना हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मान हो, सम्मान हो, धन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको उस विषय भोग का कोई आकर्षण ही नहीं रहेगा। उसका नाम है वशीता सिद्धि। फिर एक और सिद्धि है 8वीं, उसको है कामा वसायिता सिद्धि। जो भी वो सुख इच्छा है उसकी चरम सीमा को पहुंच सकता है। कई बार ऐसा होता है ना कि देखो, हम તમે જે કેસર કેરી ચાખો એ જ ટેસ્ટ બીજાને આવ્યો જરૂર નથી। हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन हिज माउथ। आपको एक केसर केरी कैसी भाती है, वही टेस्ट किसी और को आए जरूर नहीं है। किसी इंसान को उसकी टंग्स कुछ अलग हो सकती है, उसके दांत कुछ अलग हो सकते हैं, उसके टेस्टिंग बर्ड्स की जो इंटेंसिटी वो अलग हो सकती है। तो अब हर इंद्रिय सुख की परम सीमा को पहुंचना है, तो उसका नाम है कामावसायिता सिद्धि। यू कैन रीच द क्लाइमेक्स ऑफ द सेंस ग्रेटिफिकेशन, एनी सेंस ग्रेटिफिकेशन फ्रॉम एनी बॉडी, नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी बट एनी फॉर्मेट अवेलेबल। कि आपको कुत्ते होकर उसकी सुगंध लेनी है तो आप ले सकते हैं कामावसायिता नाम की सिद्धि। तो भगवान ने इस 8 सिद्धि का वर्णन किया। भगवान ने कहा, हे उद्धव, ये मेरे स्वाभाविक सिद्धियां है, मैं ही ले सकता हूँ, और जितनी मेरे पास है उससे ज़्यादा किसी में नहीं। आ सिद्धिओ જેટલી મારામાં છે એનાથી વધારે કોઈનામાં છે નહીં। એટલે યોગીમાં પણ ભગવાન જેટલી તો સિદ્ધિ ના હોય, योगी में भी परमात्मा जितनी सिद्धि नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है जितनी परमात्मा में होती है इतनी वो सिद्धि किसी भी मनुष्य में, देवता में, गंधर्व में, राक्षस में होती नहीं। तो ये समझने जैसे। फिर भगवान कहते अभी 9वीं सिद्धि का, और जो अभी जो 10 सिद्धियां मैं बता रहा हूँ, वो भगवान कहते हैं कि जब आप में सत्व गुण का उदय होता है तो आपको 10 सिद्धियां अपने आप मिल सकती है।
તમારામાં સત્વગુણનો ઉદય થાય એટલે ऑटोमेटिक આ 10 સિદ્ધિઓ મળી શકે તેમ છે। इसके लिए और कुछ करने, अगर आप सात्विक प्रकृति के होने लगे, अगर आप में सत्वगुण का उदय होने लगा, तो ये 10 सिद्धियाँ आपको आसानी से मिल सकती है। और ये जो 10 सिद्धियाँ जो है, उसमें से पहली जो है अनुर्ममत्व, यानी आपके शरीर में कोई भूख या तरस लगेगी नहीं, आपको प्यास भी नहीं लगेगी, भूख भी नहीं लगेगी। ऐसे हैं लोग, एक मिस्टर जानी है इंडिया में कई सालों से उन्हें खाया पिया नहीं है, न उनको भूख लगती है न तरस लगती है, वो सूर्य की किरण से अपने शरीर चलाता है ऐसे एक मिस्टर जानी समवेयर इन इंडिया, नॉट मी सो हो सकता है उनके पास अनुर्मिमत्व नामनी सिद्धि हो। अभी 10वीं सिद्धि है दूर श्रवण। दूर जो भी हो रहा है आप सुन सकते हो। यहाँ बैठे बैठे आप इंडिया में आपके फादर मदर आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, आप यहाँ से सुन सकते हो। ये सिद्धि किस श्रवण संजय को व्यास देव जी ने दी है, दूर श्रवण की सिद्धि दी। तो ये जो दूर श्रवण की सिद्धि जो है, इट इज अ सेकेंडरी टाइप, इट इज नॉट द मेन टाइप। मेन टाइप्स आर 8। पहली 8 सिद्धियाँ जो है वो मुख्य सिद्धियाँ वो भगवान देते हैं। दूसरी 10 सिद्धियाँ जो है वो सत्वगुण के उदय से होती है। सत्वगुण उदय થાય 10 સિદ્ધિઓ મળે છે। दूर श्रवणની સિદ્ધિ કે दूर દર્શનની સિદ્ધિ જે છે ઓટોમેટિક તમારામાં સત્વગુણ જેટલો વધે તો दूर શ્રવણ તમે ઘણીવાર માણસ રૂમમાં એન્ટર થાય કે તમને ખબર પડી જાય કે એ શું વિચારે છે। As soon as somebody enters your house, you will know what he is thinking. आपको पता भी चलेगा आज ये आदमी आने वाला है घर में ये ऐसी बात करेगा। तो ये दूर श्रवण नाम की सिद्धि है जो आप, फिर दूरदर्शन है जो संजय को भगवान व्यासदेव ने दी है। तो दूर श्रवण और दूरदर्शन जो व्यासदेव ने संजय को सिद्धि दी है, दे आर सेकेंडरी सिद्धि, दे आर नॉट इवन मेन सिद्धि। इट कैन हैपन, इट्स अ पीस ऑफ केक। कोई आपने पूछे કેવી રીતે દૂરનું દેખાય, કેવી રીતે દૂરનો સંભળાય, it is not a big deal. From a yogic angle, it is possible, it is doable. If you ask a yogi, say, well, what is so big thing about it? It can be done. भगवान कहते हैं केवी रीते થાય કે સત્વગુણના ઉદયથી થાય છે। ओके, तो दूर श्रवण और दूरदर्शन। फिर एक सिद्धि है 12वीं, उसको है मनोजव। मन की गति से आप भाग सकते हो। अभी मन की गति कितनी तेज होती है, आप यहाँ बैठे लेकिन आपका मन इंग्लैंड में हो सकता है आप यहाँ बैठे आपका मन इंग्लैंड में हो सकता है, अफ्रीका में हो सकता है, तांजानिया में हो सकता है, लेकिन आप इतनी तेजी से आप भाग सकते हो। मन की गति से आपकी देह की गति दोनों समान हो जाए, उसको कहते हैं मनोजव। मनोजव हनुमान जी को हम क्या कहते हैं? मनोजवम मारुत तुल्य वेगम मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, ये हनुमान जी के पास ये सिद्धि है मनोजव। फिर एक सिद्धि है कामरूप। कोई पण रूप धरो, आप किसी भी प्रकार का रूप धारण कर सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, प्राणी हो सकते हो, मनुष्य हो सकते हो, औरत हो सकते हो, मर्द हो सकते हो, राजा बन सकते हो, ये बन सकते हो, और किसी को कुछ पता नहीं चले। फिर एक सिद्धि है स्वच्छंद मृत्यु। स्वच्छंद मृत्यु यानी क्या? आप जब भी चाहे तभी आपकी मृत्यु होगी। जैसे भीष्म पितामह के पास है ये वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान, उसको बोलते हैं स्वच्छंद मृत्यु। फिर एक सिद्धि है देव सह क्रीड़ा दर्शन। देवों और अप्सराओं की क्रीड़ा आप यहाँ बैठे देख सकते हो। देह सह क्रीड़ा दर्शन, आपको स्वर्ग में जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ बैठे बैठे आप आंख बंद करो, यू कैन सी। ये भी एक सिद्धि है। फिर एक है यथा संकल्प सिद्धि। जिस वस्तु का संकल्प करो वो हो जाता है। आप मन में संकल्प करो कि ये शिव मंदिर को बनना है तो वो हो जाता है। मन में संकल्प करोगे राम मंदिर बांधना है तो राम मंदिर हो जाएगा। केवल संकल्प से होता है, उसको बोलते हैं संकल्प सिद्धि। तो संकल्प से यथा संकल्प सिद्धि। और फिर है आज्ञा प्रतिहिता गति। किसी के पास जो भी आप आज्ञा दो वो हमेशा पालन करेगा, वो कभी ना नहीं बोलेगा। आप कोई भी आज्ञा दो, वो गलत हो या सही हो, वो लोग आपको पागल की तरह आपको मानेंगे, सोचेंगे भी नहीं ये अच्छा है, बुरा है, गलत है। ये भी एक सिद्धि है। आप कुछ भी बोलो,
आप कहीं यहाँ से जंप लगाओ बालकनी से नीचे सड़क पे, वो लगा देगा। उसकी वो सिद्धि का नाम है आज्ञा प्रतिहता गति। ये 18। फिर और भगवान ने और 5 सिद्धि बताई। पहले 8 मुख्य सिद्धियाँ, फिर 10 सेकेंडरी सिद्धियाँ, फिर भगवान ने ऐसे बोनस बाय 1 गेट 1 फ्री दूसरी बीजी 5 पाછી बताई। पहला 18 સિદ્ધિની ભગવાને વાત કરી કે 18 સિદ્ધિ તને બતાવું છું। 8 મુખ્ય સિદ્ધિ એ મારાથી જ મળે, મારી કૃપાથી મળે। 10 સિદ્ધિ સેકન્ડરી સત્વગુણના ઉદયથી તારો સત્વગુણમાં તું આવીશ તો તને ઓટોમેટિક મળશે। અને બીજી 5 તને બીજી બતાવું છું। એ બીજી 5 કેવી છે? ત્રિકાળગત્વ, त्रिकाल ज्ञान, भविष्य में क्या होने वाला है, भूतकाल में क्या होगा, अभी क्या होगा, वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान, यू नो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, यू विल नो एवरीथिंग। इसको बोलते हैं त्रिकाल ज्ञान। फिर एक है अद्वंद, यानी आपको गर्मी या सर्दी की असर नहीं होगी, तड़को है कि जाड़ है यू बिकम स्टील मैन, आपको कोई असर नहीं। आप यू नो हिमालय की टोच पे बैठोगे विदाउट वेयरिंग एनी शर्ट, एवरीबडी इज शिवरिंग, यू नथिंग विल हैपन टू यू। उसको बोलते हैं अद्वंद सिद्धि। फिर एक सिद्धि है परचित्ताद्य विघ्नता, दूसरे के चित्त को जान लेना। ये भी संभव है। जब आप निर्विचार अवस्था में आ जाते हो तब आप दूसरे के चित्त को जान सकते हो। दूसरे के मन में क्या विचार चल रहे हैं आप इधर बैठे बैठे आसानी से पकड़ सकते हो। ये सिद्धि तो बहुत लोगों के पास है, आजकल के युग में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। उसको बोलते हैं परचित्ताद्य विघ्नता। आप તમારા મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે ખબર પડી જાય બધું જ। એવું બન્યું છે બહુ ધ્યાનની ઊંડાણમાં તમે જાઓ અને તમારું મન વિચાર શૂન્ય થઈ જાય તો તમે બીજાના વિચારો પકડી લો। अगर आप ध्यान की गहराई में उतरो और ध्यान करते करते आप बिल्कुल विचारों से भी पार चले जाओ और आपका मन विचार शून्य हो जाए। वैसे एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, मनोवैज्ञानिक कहते हैं एक दिन में 60,000 विचार आते हैं, वही रिपीटेटिव आते हैं। वही सासों के बारे में लोग सोचते हैं, ननद के बारे में सोचते हैं, पैसे के बारे में सोचते हैं, सब बकवास बातें होती हैं। सेम थॉट्स एवरी डे, इन एंड आउट 60,000 थॉट्स। दिस इज व्हाट मनोवैज्ञानिक्स हैव एस्टैब्लिश्ड। तो जब आप विचार शून्य हो जाते हो तो आप परचित्ताद्य विघ्नता अपने आप सिद्धि हो जाती है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है आप पकड़ पाओगे, क्योंकि आपके मन में कोई भी विचार नहीं। अभी मैं आपके विचार को नहीं पकड़ सकता हूँ क्योंककि मेरे मन में इतने विचार चलते बिल्कुल जगह ही नहीं। તમારા મનમાં શું વિચાર ચાલે છે હમણાં હું પકડી નાખ્યું, કારણ મારા મનમાં જેટલા વિચારો ચાલે છે કે આને આવું કહે, આને આવું કહું, પેલો શું સમજે છે, એને મારીશ આને મારીશ ને આવું કરીશ, પણ મારું ચિત્ત જ્યારે સાવ શાંત થઈ જાય તો તમારા મનમાં જે વિચાર ચાલે છે હું પકડી શકું। બહુ મુશ્કેલ છે પણ શક્ય છે। उसको कहते परचित्ताद्य विघ्नता। फिर एक सिद्धि है प्रतिष्ठम्भ। आप अग्नि की, सूर्य की, जल की और जहर की गति रोक सकते हो। किसी को जहर लग गया, किसी ने सांप को काटा है तो आपको पास सिद्धि हो, सांप का जहर आगे नहीं बढ़ेगा। आप जहर को बोल सकते हो रुक जाओ, रहा हूँ, स्टॉप और गेट आउट। सूर्य की गति रोक सकते हो, ये हुआ है पहले भागवत में कथा थी, सूर्य की गति रोक सकते हो। अगर आपके पास सिद्धि है तो सूर्य की गति आप रोक सकते हो, अग्नि की गति रोक सकते हो। उसको बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ। और फिर एक सिद्धि है अपराजय। आप किसी से भी हारेंगे नहीं, बता अगर मैं जीती, सबसे आप जीत ही जाओगे, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप जीत ही जाओगे। कुछ भी हो आप जीत ही जाओगे। उसको बोलते हैं अपराजय। तो भगवान ने इस पहले 8 मुख्य सिद्धि, भगवान कहते हैं उसको देने वाला कौन है? मैं हूँ, मेरी कृपा से ही मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। फिर 10 सिद्धि ऐसी है सेकेंडरी, बीजा लेवलनी, वो हमेशा सत्वगुण के उदय से मिलती है। सत्वगुणનો ઉદય થાય એટલે 10 સિદ્ધિઓ તમને ધીરે ધીરે મળવા મળે। और બીજી 5 એ પણ સત્વગુણના ઉદયથી તમને મળી જાય। પણ ભગવાન કહે છે કે આ બધી સિદ્ધિઓ જે છે એની અંદર પાગલ થવા જેવું નથી। ये सिद्धियों के विषय मत भागना। भगवान इतनी सिद्धियों का वर्णन करने के बाद कहते कि सिद्धियाँ जो है
आपको और तुम्हारे और मेरे बीच में अगर आप सिद्धियों का प्रयोग करते रहोगे तो तुम्हारे और बीच में और अंतर बढ़ जाएगा। તમારે ને મારી વચ્ચેનું અંતર વધી કારણ શું? તમે સિદ્ધિઓની પાછળ દોડશો તો તમે કામ વાસનામાં પડશો, આસક્તિમાં પડશો। अगर आप सिद्धि को पीछे पड़े रहे, सिद्धि का उपयोग करते रहे, लोगों को भरमाते रहे तो आप आसक्ति में डूबोगे, अनासक्ति में नहीं जा पाओगे। अगर आसक्ति में डूबोगे तो मेरे से दूर हो जाओगे। जेवा आसक्ति में डूबशो तो माराथी दूर थई जशो। जैसे ही आप आसक्ति में डूबोगे आप मेरे से दूर हो जाओगे। तो भगवान ने कहा सिद्धि योगी के पास अपने आप आती है, लेकिन योगी उसका इस्तेमाल भी नहीं करता है। योगी हमेशा मेरे चरणों में समर्पितता के भावना से अपने जिंदगी जीता है। भगवान इधर कहते हैं सिद्धियों के पीछे जाने का नहीं है, क्योंकि वो समय की बर्बादी करता है। हुआ है ना, कई योगियों ने सिद्धि का उपयोग करना चालू कर दिया, लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, लोग आपकी तालियां बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि इन चालों से सावधान रहना, सिद्धि का उपयोग ज्यादा मत करना। हाँ, कोई बार कोई करता है योगी, वो भी लोगों की भलाई के लिए, लोगों को भगवान की ओर खींचने के लिए करता है। जैसे एक बार संत ज्ञानेश्वर ने, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो संत ज्ञानेश्वर ठीक है मैं आपको एक मिरेकल करता हूँ, तो उन्होंने एक वो बोल था उसके मुंह से वेद मंत्र बुलवाए, पाड़ाना मुखमाथी वेद मंत्र बोलावड़ा है। आजकल मनुष्य भी नहीं बोल सकता है वेद मंत्र। माणसोना मोढ़ामां वेद मंत्र देता है, वे ज्ञानेश्वरे पाड़ाने बोलतो करो वेद मंत्र। तो एकनाथ ने बधाए कहो बहुत जबरदस्ती करी, तमे कई बताओ, तमे संतो છો એની ખાતરી કરાવો। Give us a proof that you are a great saint. Eknath said, I don't want to claim that I am a great saint. I don't care whether you consider me as a great saint or not. I am a very ordinary person. लेकिन लोग मचे रहे कि हम तभी मानेंगे भगवान को जब आप कुछ चमत्कार करें। तो उन्होंने कहा अच्छा एक घास का पूड़ा लाओ, घास में पूड़ा लाओ, थोड़ा सा ग्रास का, गिव मी अ बंच ऑफ ग्रास। वो नंदी था मंदिर में महादेव के सामने, उसको फेंका, वो पत्थर का नंदी था, वो खाने लगा। खाने के बाद फिर से पत्थर हो गया। कभी कभी लोगों को ईश्वर की ओर खींचने के लिए कोई संत थोड़े चमत्कार करते हैं, बस उससे जाओ, लेकिन उसमें अपना कोई पर्सनल गेन नहीं करते, व्यक्तिगत लाभ नहीं करते। तो कहने का मैंने आज आपको सिद्धियों की बात इसलिए की क्योंकि आपको सवाल होगा कि संजय किस तरह दे सकता है, दूरदर्शन कैसे कर सकता है। आपके बच्चे ही पूछेंगे दिस साउंड्स हम्बग, देयर आर नो टेलीविजन दैट टाइम, हाउ इज इट पॉसिबल? These people have just wrought many imagination. It is all fiction. It's not fact. It's a mythology. Mythology का मतलब यह myth. Myth यानी that which is not real. लेकिन this is real. अभी सिद्धियाँ संभव है, ऐसी सिद्धियाँ संभव है, और ऐसी सिद्धियाँ जैसे भगवान कहते हैं इधर श्रीमद् भागवत में भगवान ने 18 प्रकार की और 5 ऊपर यानी 23 प्रकार की सिद्धियाँ बताई। और दूर श्रवण और दूरदर्शन, televised vision and the televised listening is one of the most ordinary siddhi. It's a piece of cake. From a yogic sense, वो तो a third grade student can do it. If you are in योग साधना, वो तीसरी कक्षा में जो योगी बैठा है ना, तीसरी क्लास में, वो कर सकता है। ये कोई बड़ी सिद्धि नहीं है, ये बड़ी सिद्धि नहीं है, ये हो सकता है। तो आप इस बात ऊपर थोड़ा ध्यान करो कि ये जो बात हुई है, संजय दूर से देख सकता है, संजय दूर से सुन भी सकता है, और जो कुछ भी भगवान कहते हैं, जो कुछ भी अर्जुन बोलता है, वो सबको पकड़ सकता है और सब उसको धृतराष्ट्र को बता सकता है। और गीता भी मौन वाणी से, आप एक पहला सवाल तो ये था कि ये गीता रण मैदान में कैसे कही जा सकती है? दिस साउंड्स सो हम्बग, इट्स नॉट हम्बग। जगत में मौन वाणी भी है, और सत्य प्रकट होता है मौन में और बिखर जाता है मुखरता में। कभी वाणी से सत्य ट्रांसफर नहीं होता है। जब शिष्य गुरु के पास बैठा है, कितने सालों तक बैठता है, और जब गुरु देखता है कि शिष्य का स्तर आ गया, शिष्यનું લેવલ ઊંચું આવી ગયું છે, એક ક્ષણે ગુરુને બોલવાની જરૂર નથી. देयर इज नो कम्युनिकेशन, देयर इज ओनली कम्युनियन. गुरु शिष्य में प्रवेश करता है और शिष्य गुरु में प्रवेश करता है, और
गुरु के पास जो भी है एवरीथिंग इज ट्रांसफर्ड, तब उसको हम क्या कहते हैं, सत्य का हस्तांतरण हुआ। गुरु ने मंत्र दिया। पहले हमारे जमाने में प्रथा थी, गुरु मंत्र ऐसे, गुरु कान में मंत्र दिया। इट इज ओनली सिंबॉलिक। इसका मतलब ये है कि ये सब मौन में किया जा सकता है। गुरु कोई बोलता नहीं है। गुरु के पास बैठ बैठ के गुरु को उठना, देखना, ध्यान, जप, तप, समाधि, कीर्तन, ये सब व्यवधान, ये सब जो विधि विधान है उसका ये कर 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 करके शिष्य की ऊंचाई जब इतनी पहुंच जाती है, शिष्य जारे इतनी ऊंचाई पर આવી જાય ત્યારે गुरु ने खबर पड़े कि હવે આ लेवल पर आया है। उसी क्षण में गुरु सब कुछ ट्रांसफर करता है। कृष्ण ने भी यहाँ ऐसा ही किया, अर्जुन को मौन वाणी में उठाया और फिर सब कुछ दिया। मौन वाणी से ही कही जा सकती है गीता। गीता वैसे कही नहीं जा सकती है वाणी में, मौन वाणी से ही कही जा सकती है, क्योंकि गीता भी सत्य है और सत्य वाणी सत्य है, भाषा से परे। वहाँ परमात्माનું વર્ણન ભાષામાં શક્ય નથી। अवर्णातीत, वर्णनातीत છે भगवान। भगवान वर्णनातीत है, भाषा से परे है, समय से परे है, काल से परे है, इंद्रियों से परे है, सभी से परे है भगवान। और योगी को जब भगवान का अनुभव होता है तो भगवान का अनुभव उसको इंद्रियों से पार जाके होता है, वाणी से पार जाके होता है, समय के पार जाके होता है। तो फिर अगर किसी को बताना है तो क्या करें, बता नहीं सकता है। वो भी उस घड़ी का इंतजार करता है कि वो भी जरा मौन वाणी को पकड़ने के स्तर पे आए तब मैं बोलूं। सभी की बातें, सभी के सामने हम गीता की बात कर सकते हैं। अगर आप कोई पार्टी में गए, सब लोग शराब पी रहे, आप गीता की बात करोगे, बोलना व्यर्थ है। भगवान ने भी कहा, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय च कदाचन। ये तेरा और मेरा जो संवाद हुआ है अर्जुन, ये किसी को जिसमें भक्ति नहीं है, जिसमें पवित्रता नहीं है, जिसमें तपस्या नहीं है, उसको बताना ही मत क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पाएगा। भैंस आगे भागवत थशे, बोलता ज नहीं। कुपात्रनी आगळ वस्तुना वावीए पानबाई, समझीने रहिए चुप। सब जगह मूर्ख खड़े हैं तो उसको, जो विद्वान लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप भी मूर्ख साबित हो जाओगे। तो भगवान ने मौन वाणी से अर्जुन को गीता बताई और संजय ने दूर से पकड़ी। व्यासदेव के वरदान से दूरदर्शन और दूर श्रवण का वरदान इस तरह मिल सकता है, हमको भी मिल सकता है। और भगवान ने इधर विधि बताई है, ये 18 प्रकार की सिद्धियां किस तरह मिलती है। पहले तो मैंने सिद्धि का वर्णन किया कि ये सिद्धि से ये होता है, ये सिद्धि आ सिद्धिથી આ થાય, આ સિદ્ધિ, પણ એ સિદ્ધિ પાછી કેવી રીતે મળે એ પણ ભગવાને એમાં વર્ણન કર્યું છે। ये सिद्धियां मैंने आपको बताया कि ये सिद्धि से ये होता है, ये सिद्धि से ये कर सकते हो, ये कर, लेकिन ये सिद्धि किस तरह आप प्राप्त कर सकते हो, हर सिद्धि के बारे में भगवान ने 2-3 लाइन बताई है, लेकिन हम पकड़ नहीं पाएंगे। ये सब कोडेड है। These are intricate algebraic formula, we cannot get it। हम तभी पकड़ पाएंगे जब हमारा भी आध्यात्मिक ऊंचाई उतनी बढ़ेगी, जब हमारा मन पवित्रता से, निखालसता से भरेगा, जब हम पूर्ण शरणागति में आएगा, जब हमारा ईगो, हमारा अहंकार शून्य हो जाता है, जब इंद्रियों से परे हम हो जाते हैं, जब हम जितेंद्रिय हो जाते हैं, हम श्वास को भी जीत लेते हैं, जब भगवान हमारे हृदय में छा जाते हैं, तभी हम ये भगवान की बात इसमें लिखा है, पढ़ाया, प्रोसेस बताया कि किस तरह ये सिद्धि मिलेगी, कि योगी इस तरह से ये करेगा तो ये सिद्धि मिलेगी। लेकिन इधर लिखा है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। लोग पढ़ते रहते हैं, लोग ट्राई करते हैं पढ़ने का, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। जैसे कोई तीसरी क्लास का बच्चा हो, वो फाइनल मास्टर ऑफ साइंस डिग्री का कोई फिजिक्स पढ़े तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि वो तीसरी क्लास का विज्ञान पढ़ता है, उसको एमएससी में क्या फिजिक्स चलता है उसको पता नहीं चलता। हम भी वैसे बच्चे हैं, ये पढ़ेंगे पता नहीं चलेगा, हमको भी आगे यात्रा करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा। मैं आपको अनुरोध करूँगा कि आप ये पढ़ो, बहुत पढ़ने जैसी चीज़ है। तो आज मैंने आप पहले प्रवचन में मैंने आपको बताया कि गीता किस तरह रणमैदान में कही जा सकती है, और अभी मैंने आपको समझाया कि संजय किस तरह सुन सकता है, 18 सिद्धियाँ क्या है और 5 सिद्धियाँ क्या है, और सिद्धियाँ किस तरह मिल सकती है उसके बारे में आपको बताया। तो ये है गीता का आधार, ताकि आपकी श्रद्धा डग न जाए। कोई आपको आके आर्ग्यूमेंट करेंगे ये तो सब हम गए, ये नहीं हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल, देयर वाज नो टेलीविजन दैट टाइम, हाउ कैन गीता बी सेड
It's such a 700 verses. How can it be said on the battlefield? तो आपकी श्रद्धा कायम रहे, आप भी समझ पाए, इसलिए मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया और आपने इतनी शांति से सुना। मैं आपसे अनुग्रहित हूँ, તમે બધા આટલી શાંતિથી સાંભળી, તમારા ઉપકાર છે. અને sorry for the late start today, મંદિર and program. Next time if there is something in the temple, they will tell us so that we